Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये इसका क्या मतलब है? मजबूर करो। अच्छा, मजबूर करो। अच्छा, मजबूर करके अगर स्लेव के साथ सेक्स किया जाए, मजबूर करो, तो वो बदकारी है? कहाँ पे लिखा है बदकारी है? यहीं पे आगे नीचे वाली लाइन पे अलबगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मजबूर करके करो तो बदकारी है, ये रेप नहीं है जी? तब बदकारी है, अगर आप मजबूर करके तब ये गुनाह है। मतलब अल्लाह ताला ने ये मना कर दिया। गुनाह है? कहाँ लिखा गुनाह है? अल्लाह ताला ने एक चीज मना कर दी है तो वो गुनाह हो गया। और अगर कोई अगर इसकी सजा क्या है? ऐसे गुनाह की सजा क्या है? ऐसे गुनाह की सजा आपको दी जाएगी, मेरा ख्याल है 100 कोड़े, वही जो बदकारी की 100 कोड़े। आपका ख्याल है सर, ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ने सूरह नूर के शुरू में आ जाए, सूरह नूर के शुरू में आ जाए। साइज़ शुरू में आ जाए। सूरह नूर के आयत नंबर दें, आयत नंबर दें जरा, आयत नंबर दें, वहां जाते हैं, आयत नंबर दें। सूरह नूर आया भाई नया लेके आए हैं कि सेव के साथ अगर कोई सेक्स करता है बदकारी की सजा। बदकारी कही है ना भाई, तो उसको बदकारी साबित कर दे पहले। चले सूरह 24 आया 2, सेम सूरह नूर आया 2 पे आ जाए। The fornicated woman and the fornicating man flog each of them with 100 strips with 100 अच्छा, जो फोर्निकेट करे ना, यहाँ पे मजबूर करके फोर्निकेट करे, कहाँ लिखा हुआ है? फॉर्निकेशन जब तक आप मजबूर नहीं कर। रेपिस्ट की सजा क्या है? रेपिस्ट की सजा क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ, रेपिस्ट की सजा क्या है? मजबूर करके सेक्स करना रेप होता है, फोर्निकेशन नहीं होता। फोर्निकेशन होता है सेक्स आउट ऑफ मैरिज। रेपिस्ट की भी ये है, रेपिस्ट की भी है। ओके, साहिब साहब जरा सुनिएगा, रेपिस्ट की सजा पत्थर है। अगर शादी ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? हदीस से मिलती है, ये हमें हदीस से मिलता है, हदीस में मिलता है। अच्छा, वो कुरान, ये वो आयत है जो बकरी खा गई थी। फेयर इनफ। तो अडल्ट्री और रेप एक ही है इनके नजदीक। साहिब साहब, एक बराबर है अडल्ट्री और रेप इनके मुताबिक। इट्स द सेम। अडल्ट्री और रेप एक ही चीज है इनके नजदीक। चल अब मेरी बात सुना, वो एक ही चीज है। अच्छा, एक सेकंड, आप कहे नहीं, मेरा बच्चा अब रिलैक्स हो जा, मेरा प्यारा बच्चा रिलैक्स हो जा। साहिब साहब, आप 33 की 50 खोलिए जरा प्लीज। जी अभी खोल देते हैं। 33 ले जी, अब फोर्निकेशन की बात करेंगे, क्योंकि फोर्निकेशन की आयत में भी मजबूर का लफ्ज नहीं है। अब देखते हैं कि इनके नबी को 80 कोड़े पढ़ने चाहिए कि नहीं। इनके नबी को 80 कोड़े पढ़ने चाहिए थे। ये आ गई। मैं पढ़ूं क्या? नबी को 80 कोड़े क्यों? आपकी पढ़े? 33 पढ़ना तो आता नहीं। 33 की 50 जी सर, इसी आयत 33 सूरह अहज़ाब जी। आप क्यों पढ़ेंगे? मैट्रिक फेल हैं आप तो, आप चुप करके बैठे। ले जी, ये कहता है, ओ नबी, तुम्हारे लिए जायज कर दी गई हैं तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने मेहर दे दी है, और उनको भी जो तुम्हारी बांदियां हैं। लो जी, पकड़ो। अब जायज कर दिया गया है बांदियों को भी सेक्स करने के लिए, और उनको भी जो तुम्हारी बीवी हैं जिनको मेहर दे दिया है। तो मेरे बेटे, आप यहाँ पे वही जो तुमने आयत दी कि एडल्ट्रस मैन और एडल्ट्रस वुमेन को कोड़े मारे जाएं, तुम्हारे नबी को कोड़े मारने चाहिए, क्योंकि वहां पे भी फोर्स का लफ्ज नहीं है, यहाँ पे भी फोर्स का लफ्ज नहीं है। देयर यू गो। जाओ, अपने नबी को कोड़े कब मरवा रहे हो ये बताओ। आप आए पहले पढ़े सही, फोर्स का लफ्ज वहां पे है, आपने अपने पढ़े नहीं है? क्यों नहीं है वहां पे फोर्स का लफ्ज? आप आ जाओ उधर, वापस आ जाओ बेटा, पढ़ो ना, कहाँ पे फोर्स का लफ्ज? ये आप पढ़े इसको। मैट्रिक फेल पड़ेगा अब आयत। चलो पढ़े। वकातिबुहुम, केरा मकातिबुहुम आ गया, 33 की बजाय मकातिब। फकातिबुहुम, 33 की 50 पढ़ रहे हो डंगर। अच्छा, सॉरी, मैं वापस गया था, वहां पे फोर्स का दिखा रहा था। भाई मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप
हाँ मैं देख रहा हूँ तुम एक तो मैट्रिक फेल भी नहीं और तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हदीसें भी पढ़ी हुई है, तुमने तफसीरें भी पढ़ी हुई है, कसम तुम से बहुत आगे बड़े मैं झूठे मैट्रिक हो पास गया किया, थे। उससे आगे नहीं पढ़ा तुम हुआ आए हो मैंने। पाकिस्तान से, मुझे पाकिस्तानियों का पता होता है कि वो कितने जी बेगैरत हैं, साहिल भाई को नहीं पता होता। ना मैं पहले समझा था कि शायद तुम एक अच्छे शख्स हो, लेकिन नहीं, साबित कर दिया था तुमने पहले 5 मिनट में ही। मैं कसम उठा रहा हूं, मैं अब तो गेम 10 फर्क पढ़ी होगी, है बस। 33 की 50 10वीं के पढ़े बाद नहीं यार। मैं कुछ भी पढ़ा। 33 की 50 पढ़ता हूँ। ओ प्रॉफिट, वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू ऑल योर वाइफ्स whom you have given their dowries, the and those whom you own out of the और हो captives। एंड दोज whom you own, परफेक्ट, जी बेहतरीन हो जी। गया। जिनको तुम ओन करते हो, हमने लाफुल कर दी है। अब यहाँ पे फोर्स अनफोर्स कुछ भी ऐसी चीज लिखी हुई है? नहीं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अब नबी को भी 80 कोड़े मारो, क्योंकि तुमने कहा था कि एडल्टरस वुमन और एडल्टरस सो औरतों को 80 सो कोड़े मारने। 100 है, काम ना करें। 100 कोड़े जी, 100 कोड़े। जी 80 है बेसिकली, 100 तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चले 100 सूरह मान नूर की लिया। आयत 2 पढ़ ले। आए दो में जी 80 है जी, 80 मारने, चले और पढ़ बताओ। लेते हैं, आए वापस वापस अरे 100 चले ना। मारने हैं, 100 मार लेंगे यार, जी 100 मार 100 है। लेंगे, डजंट मैटर, चले 100 अब बात मारेंगे। सुने, अब बात सुने। मोहम्मद को भी 100 कोड़े मारो यार। यहाँ पे नहीं किया, लेकिन कुरान का आप एक ही सामान है, दूसरा नहीं माना। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने इसको, मोहम्मद को 100 कोड़े क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि उन्होंने ज़िना बिल जबर नहीं किया। नहीं, कहाँ लिखा हुआ है जना बिल जबर? ओके जी, आयत नंबर 2 में चले जाएं जी, सूरह नूर की आयत नंबर 2 में चले जाएं, जिना बिल जबर दिखा दे मुझे। नहीं, मेरी बात जिना, चलो जिना, जिना किया है ना इन्होंने, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों याद रखो, हमारे भाई ने कहा है कि मोहम्मद ने जिना किया मैंने है, नहीं कहा, आप मेरे इसलिए मुंह में 100 कोड़े लफ्ज नहीं डाल रहे पड़ेंगे, हैं। क्योंकि जिना बिल जबर नहीं किया। आप सो मेरे याद मुंह में रखिएगा, लफ्ज जिना डाल रहे बिल हैं। जबर नहीं है ये। आप मेरे हाँ मुंह में जी, लफ्ज डाल रहे हैं। अब सूरह नूर की आयत नंबर 2 में जिना करने की बात हुई है, जिना बिल जबर की बात नहीं हुई, लिहाजा मोहम्मद को आप 100 मेरे कोड़े मुंह, मारो। भाई 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 मेरी बात सुने, हम शुरू हुए थे भाई सूरह भाई नूर भाई की। भाई 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 वापस आपने नहीं भाई। बोलने देना तो भाई मैं चले मोहम्मद को जाता 100 हूँ, कोड़े बोलने मारेंगे तो दें। या नहीं? अब आपने बोलने देना मुझे, क्या नहीं मैं बोलता हूँ, आप मुझे टोक देते हैं, फिर क्या करना है? सर आपने खुद ही क्या जिना बिल जबर नहीं किया, मोहम्मद ने, मैं मान लिया जिना किए। नहीं, उन्होंने जिना किए नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अलाउड कर दिया हुआ है। सूरह नूर की सूरह अच्छा, अहज़ाब की आयत, ये अलाउड है, ये नहीं आप अच्छा कर देते हैं। साहिल भाई, जी। साहिल भाई, अलाउड है। लेकिन मोहम्मद के लिए जबरदस्ती अलाउड है करने में, जिना करना? जबरदस्ती करेंगे फिर नहीं, जबरदस्ती हाँ करेंगे हाँ फिर साहिल नहीं। भाई, मोहम्मद के लिए अलाउड है जिना करना, साहिल भाई याद रखिएगा। जिना जिना अलाउड है नहीं, वो भाई सबके लिए। हमारे। अपनी स्लेव, मेरी बात सुने, अपनी स्लेव वुमेन आप तमाम के साथ कर सकते हैं, और आप स्लेव सल्लम भी वुमन, कर सकते हैं। जी ले जी, तमाम स्लेव वुमन के साथ हर मुसलमान के लिए अलाउड है जिना करना, साहिल भाई जी जी। अलाउड हालांकि है। ये इन्होंने खुद कहा था कि कोई भी औरत कंसेंट नहीं देगी, इक्का दुक्का को हम्म, छोड़ के। हाँ साहिल भाई इन्होंने जिना खुद कहा अलाउड था है। ये अगर वो तो। नहीं देगी तो हाँ। नहीं, उसके बाद हम साहिल नहीं भाई, फोर्स कर सकते हो। साहिल भाई जिना हाँ। अलाउड है। ओके, दोबारा साहिल साहब अब इनकी आयत पे चले जाएं, सूरह नूर की जिना आयत नहीं नंबर 2, अलाउड, जिना करने वाले ये को आपके 100 कोड़े सामने है। मारे, यहाँ पे बिल जबर नहीं लिखा हुआ साहिल साहब। लेकिन वो जिना है ही नहीं, वो अलाउड है। वो जिना है, है जिना ऐसी चीज है, मेरी है बात जिना, सुनिए, अभी जिना ऐसी चीज। हेलो, अभी आपने कहा जिना अलाउड है हर मुसलमान के लिए, मेरी स्लेव वुमन जिना के नहीं साथ। कहा, स्लेव वुमेन के साथ वो क्या उसका नाम है, जिस्मानी ताल्लुक करना का है, मैं जिना करना नहीं कह रहा, तो क्योंकि जिस्मानी जिना ताल्लुक को वो जिना चीज ही होती कहते है। हैं, शादी के बगैर जिस्मानी ताल्लुक को क्या कहते हैं? जिना। शादी के बगैर और अपनी बीवी, अपनी गुलाम को छोड़ के उसके अलावा जिससे भी करेंगे वो जिना है, लेकिन क्या इनके अंदर मतलब? रह के करेंगे वो जिना नहीं ये कहलाते, क्या ये बात कुरान हुई? ने क्लियर कर दिया हुआ है। ये क्या बात जि, हुई? जि, जिना की डेफिनेशन तो यही है ना, कि अपनी स्लेव और अपनी बीवी को छोड़ के जिसे भी आप बाहर से करेंगे वो जिना होता है, जब ये उनसे करेंगे डेफिनेशन तो किसने दी जिना है? है ही ये नहीं। डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन जरा दिखा दें जरा कुरान जिना ने की। कुरान ने दे कहा जरा कि ये नहीं अलाउड है हमारे लिए। भाई, हेलो भाई, सूरह ये 33 डेफिनेशन दे वही दे। जो भी आपने बोले, जो भी आपने दी है, जो अभी आपने आयत दी है सूरह हजार की, हाँ सूरह 50, हाँ उसने हाँ। अल्लाह ताला ने अलाउड कर दी है ये चीज रसूलुल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने अलाउ कर दी है चीज ना, जीना अलाउड ये कर देखें, दिया है। जिना जिना अलाउड कर नहीं, दी। ये जिना नहीं है, ये ओके, जिना नहीं है। अब वापस ऐसे आते तो हैं जी, बोले वापस बीवी के साथ भी वापस जिना है। इसी आयत पे आते हैं। अच्छा, जो वो औरतें जो नबी को अपना आप हिबा कर दें, उनके साथ भी मोहम्मद सेक्स कर सकता है, तो वो जिना है कि शादी है? वो जिना नहीं है, वो अच्छा, जिस्मानी ताल्लुक है अपनी स्लेव के साथ, लेकिन वो नहीं नहीं, जिना नहीं स्लेव है। रेप के की छोड़ बात नहीं के, हो रही है। अरे मोमिन औरतों की बात हो रही है आगे, हिबा कर दे मोमिन औरतें जो अपना आप, वो हाँ वो जो काम मोमिन तो औरतें अपना आप हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे मोहम्मद को, वो and daughter of your parent uncle and daughter of your parent daughter, marital aunts have migrated with you, believing woman of herself to the prophet without dowry, if the prophet wishes to bring them into his marriage,
these rules began being exclusive for you. अगर वो शादी करना चाहें, शादी का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ये ट्रांसलेशन में गलत लिखा हुआ है। अगर आप साहिल साहब नीचे जाएं, डॉक्टर इसरार अहमद की उर्दू खोलें, ये पाकिस्तान से है, नीचे जाएं, बल्कि मैं जाता हूँ साहिल साहब, मैं अपनी स्क्रीन लाता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद लेके आता हूँ। ये डॉक्टर इसरार अहमद इसको सही तरीके से लिखते हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना, सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखी गई हुई है। पढ़ लेते हैं ये मैं सर, ये देखें, ये स्टेज पे आ गया, ये देखें। और वो मोमिन औरत भी जो हिबा कर दे अपना आप नबी के लिए, और अगर नबी इसको निकाह में लाना चाहे, यानी कि उसके साथ सेक्स करना चाहे। निकाह लिखा है, ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? यस्तन के हाँ लिखा हुआ है। क्या मतलब निकाह लिखा हुआ है? हाँ, निकाह किसे कहते हैं? ये निकाह अपने निकाह किसे कहते हैं? कहते हैं निकाह वो किसने कहा? लिखा जाता है, किसने कहा? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट अपने निकाह में लाना चाहिए। किसने कहा? निकाह क्या है आप बता दें निकाह क्या है? हमने तो निकाह यही सुना है। सेक्स को निकाह कहते हैं। यस। चले मैं अरबी पढ़ लेते हैं, कोई नहीं मसला। ओके, अरबी पढ़ ले। आप डॉक्टर इसरार को खुद हैं, डॉक्टर इसरार भी निकाह हाँ हाँ, मैं उन्होंने इसलिए शादी नहीं लिखा, उन्होंने इसलिए निकाह लिखा है, शादी नहीं लिखा, निकाह लिखा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्स है, ये देखिए, यस्तन के है, निकाह है ही नहीं, ये देखिए। व इन हब्बत नफ्सहाल नबी इन अरदा नबी आई यस्तन के हा खालसतन लका। वो औरतें जो अपना आप हिबा कर दें, नबी उनके साथ यस्तन के हा कर सकता है, निकाह नहीं सेक्स कर सकता है, यस्तन के हा कर सकता है। सुने जरा मेरी बात, क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि खालिसतन लका मिन दूनिल, ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है। वरना कोई भी औरत कहे कि यार मैंने मोमिन आपके साथ शादी करनी है, तो भाई ये तो हर मोमिन के लिए जायज है। ये वाली चीज सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है। अगर मोहम्मद के लिए सिर्फ जायज है, अगर सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है, तो भाई फिर ये इसमें इसका मतलब है कि कोई औरत किसी मर्द को निकाह का पैगाम नहीं दे सकती ना इस्लाम में। इसका जवाब भी एक सेकंड जी भाई, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट डाउरी। विदाउट डाउरी क्या लिखा है? हेलो क्या लिखा है? क्या लिखा है? विदाउट मेहर, अरबी सामने है। चले पढ़ लेते हैं अरबी में। पढ़े ये उमरातुल मोमिनीन दिखाएं जरा, कहाँ है डाउरी? नहीं लिखा। अच्छा, पढ़ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए भाई, ट्रांसलेशन में बेवकूफ बनाया गया था। पढ़ रहा हूँ, एक मिनट पढ़े। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, 5,000 लोग सुन रहे हैं मेरे पाकिस्तानी भाई को। डाउरी नहीं लिखा साहिल भाई, नहीं लिखा। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, डाउरी की वाट लग गई। मीनवाइल जब तक ये भाई ढूंढते हैं, भाई का जो सबसे पहला जो मुद्दा था वहीं से फॉल्ट है कि एडम साहब आप बताइए कि एक्सेप्शन पे कानून बनाए जाते हैं, इजाजत दी जाती है, या जो जनरल चीजें उस पे कानून बनाए जाते हैं या इजाजत दी जाती है? किस पे बनाए जाते हैं कानून? सर जर्नल पे बनाए जाते हैं, दैट इज स्टुपिडिटी टू बिगिन विद, और स्टुपिडिटी थी इन्होंने दी थी। मगर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ साहिल भाई कि आपने इतने प्यार से चले। मैं अभी लाइव नहीं आना था, मैं थोड़ी देर बाद आना था, एक तो काम थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसके मुंह से सुना ना पाकिस्तान, ओ मैं कहा नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये हो ही नहीं सकता कि इसे ना पता हो। और साहिल साहब पहले 1 मिनट के अंदर इसका झूठ साबित हुआ था ना। देखिए साबित हुआ साहिल भाई, पाकिस्तानी को ना पता हो। आपको पता है इंडिया में जब मैं लोगों के पास बात करता था तो आप कहते थे यार ये नहीं पता, मैं कहता था कैसे नहीं पता, ये बकवास है, नहीं पता। तो सर पाकिस्तानी जो स्कूल कॉलेज गया हो उसको ये बात ना पता हो। सर हमारे कॉलेजों में लड़कों का मजाक ही है, गजवा हिंद करना है, और इंडिया से ये जो है अपना एक्ट्रेस है, इनको लेके आ रहे हैं। सिर्फ एक्ट्रेसों का नाम बदलता है वक्त के साथ साथ, उनका सिर्फ नाम बदलता है बस, बाकी सारा वही रहता है। आज भी कॉलेजों में ये वाली बात चलती है पाकिस्तान में, गजवा हिंद करना है और इनको मलकल यमीन बनाना है, डिंगी डिंगी करना है। तो ये तो मजाक के तौर पे चलता है। ये पाकिस्तानी कैसे आगे कह सकता है ये बात? मैं तो उसी वक्त मुझे जैसे इसने कहा पाकिस्तानी, मैं कहा ये तो आना पड़ेगा, क्योंकि साहिल जो है वो इंडिया के हिसाब से समझ रहा है इसको।
जी जी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये ट्रांसलेशन थैंक यू सो मच। तो मेरी जान, ये यस्तन क्या है, ये तो सेकस है। का मुझे अरबी नहीं आती, ये मसला ना असल में। हाँ मेरा पौधा बच्चा, अब कुछ भी भी नहीं आएगा, अब कुछ भी नहीं आएगा। डॉक्टर बस इसरार अहमद की अपनी चलो मैं डॉक्टर वो है, सरार की पढ़ लेता हूँ। वीडियोस हैं, हाँ, वो सुनता हूँ बयान कुरान उनका। बयान कुरान, उसमें उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन और तफसीर दी हुई है कि जो मुसलमान मोमिन औरत अपना आप हिबा करना चाहे वो कर सकती है, मोहम्मद के लिए जायज है, सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है। हिबा कहते हैं गिफ्ट को, उसमें शादी नहीं होती, इसलिए क्योंकि जिससे मोहम्मद ने शादी कर ली वो औरत दोबारा किसी से शादी नहीं कर सकती मरते दम तक। हिबा की हुई औरत किसी से भी जाके शादी बाद में कर सकती है क्योंकि उसने अपना आप हिबा किया था फॉर द टाइम बीइंग, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्स। सो अब मुझे बताइए जिना है कि नहीं? और डॉक्टर सरार की ट्रांसलेशन मानेंगे आप? सर उन्होंने निकाह लिखा हुआ है ना, निकाह का मतलब सेक्स होता है। निकाह का मतलब का निकाह तो हम शादी ओके जब करते हैं कहते हैं आइए मैं निकाह हो आपको रहा है दिखाता हमारा, हूं, मैं आपको निकाह हो बताता रहा हूं, है मैं हमारा। आपको आज आपको कुछ थोड़ी सी तालीम देते हैं क्योंकि ये चीज पाकिस्तान में चलो नहीं बता बताई दें, जाती, ये मुझे पता है। चलो बता दें। चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 230, ये सर चैप्टर पढ़िएगा अरबी में मेरे साथ, पढ़िएगा स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर अरबी में पढ़िएगा जरा। फाइन तल्लक कहा, पढ़िएगा आयत 230। सर, ये मेरे सामने स्क्रीन पे है, जरा पढ़िएगा। चले आप पढ़ें, आप पढ़ें। आप पढ़ेंगे। इन तल कहा फला तल्लक कहा, तहिलु, तलक कहा तहिल्लु लहू, तहिल्लु लहू मिम बादु हत्ता तनकीहा तनकीहा ज़ौजन गैर गैरु गैरहू, फ़इन। बस खत्म। जी क्या मतलब है इस चीज का? अपने चलें, ट्रांसलेशन में जरा पढ़ें, ये अब जरा मेरे अपनी सामने ट्रांसलेशन में पढ़ें, आपको पता लगे। डॉक्टर सरावर पढ़ते हैं। फिर डॉक्टर अगर साहब ने वो ट्रांसलेशन में फिर अगर वो हम्म तीसरी मर्तबा ब्रैकेट में इसे तलाक दे दें तो औरत हम्म इसके बाद इसके लिए जायज नहीं है हम्म जब तक कि वो औरत हम्म किसी और शोहर से निकाह ना करे। ओके बस परफेक्ट, अगर स्टॉप करिए, जी यहीं पे हमने पढ़ा था इतना ही। किसी और शोहर से निकाह होता है या किसी और शोहर से, अगर आपको निकाह की मैरिज ट्रांसलेशन करें, शोहर से मैरिज होती है या शोहर से सेक्स होता है? शोहर से शादी होती है। नहीं, शादी मर्द से होती है गधे, जब शादी होगी तो शोहर बन जाएगा। क्या बच्ची ठीक है वाली ठीक बात है कर ठीक रहे है ठीक ठीक है ठीक, मुझे नहीं समझ लगी ना आपके साथ। हो? ओके, शादी करोगे तो शोहर बनेगा ना। जी 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 जी, शोहर से शादी नहीं, सॉरी। ओके, हलाला क्या होता है कि किसी दूसरे मर्द से शादी करनी है, उसको शोहर बनाना है, फिर उसके साथ जी सेक्स करना है, उसके बाद जी तलाक लोगे तो पहले मर्द पे जा सकते हो, राइट? विदाउट सेक्स नॉट जी जी पॉसिबल। जी 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 एग्जैक्टली नहीं है। ये आयत इसी वजह से, वो सेक्स जरूरी है, सिर्फ शादी जरूरी नहीं है। ये आयत कह रही है मिम्बादू हत्ता तन के, जब तक वो सेक्स ना कर ले, जौजन गायरा, किसी दूसरे हस्बैंड के साथ, किसी दूसरे शोहर के साथ। इसी वजह से हलाला के अंदर सेक्स जरूरी है, इस आयत की वजह से, इस आयत की वजह से हलाला के लिए दूसरे शोहर के साथ सेक्स जायज है। हत्ता तिन के जौजन गायरुहु, जब तक वो सेक्स न कर ले किसी और शोहर से। शादी, अगर शादी लिखा होता तो, अगर इसका मतलब शादी होता तो तन के उम्रा गायरा होना चाहिए, उम्रा तो औरत को कहते हैं, सॉरी, रजल गायरा। हत्ता, अगर इसका मतलब शादी होता, हत्ता तिन के रजलु गायरुहु, किसी और मर्द से शादी ना कर ले। यहां पे हत्ता तिन के जौजन गायरुहु, जब तक वो सेक्स ना कर ले किसी और शोहर से, जौज के साथ, शोहर के साथ। तो जहां पे यस्तन के लिखा है, तिन के लिखा है, तन के लिखा है, इट मींस सेक्स। तन की, फिर उन्होंने निकाह क्यों ट्रांसलेट किया है? सर निकाह, क्योंकि निकाह आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा, बेवकूफ बेवकूफ कैसे बनेंगे आप? नॉर्मल जो डॉक्टर सरार है वो तो सुने बगैर बोल देते हैं, वो नहीं सर सोचते किसी को खुश बेवकूफ करता कैसे है। बनाएंगे आपको? तन की, मैं खोलता हूँ वो लिसानुल अरब, उसमें से ट्रांसलेशन चेक कर लेते हैं। मैं ये ले मेरा भाई, ये मेरे भाई लोग बोलते हैं खोल रहा हूँ। अरबिक लेक्सिकॉन, ये ले मेरा भाई, लिसानुल ये अरब ले खोल ये रहा ले हूँ। ये ले, हाँ हाँ वही सारी, ये ले। निकाह, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। निकाह तो उर्दू का लफ्ज है ना, वो जो अरे अरबी का निकाह लफ्ज जो अरबी का लफ्ज है ट्रांसलेट कर रहे हैं। डंगर,
उसको ट्रांसलेट नहीं करते आप लोग। ये ले पहली निकाह, अरबी में लफ्ज लिखा हुआ है ना, उसको गेट दी FUCK आउट देयर मैन, अरबी डिक्शनरी है। निकाह, दे प्रोबेबली गोइंग टू FUCK हर इमोरली। ठीक है, आगे चलते हैं और देखें, ये देखें आगे अगला लाता हूं मैं सर आपके सामने निकाह लेके आता हूँ ना ढेर सारे। भाई मेरी बात सुने, जो आपने सर अब ये डिक्शनरियां खोल लें, सर ये डिक्शनरियां खोल लें, उसको डाल लें सर डिक्शनरियां खोल लें। ये निकाह FUCK ले, ये देखिए सर लिखा हुआ है ना। अब आपके निकाह की गेम खराब हो गई है ना। रुके, अरबी का जो लफ्ज है उसको करें ना ट्रांसलेट, जो ऊपर उन्होंने निकाह में ट्रांसलेट किया उसे चेक करें। मैं भी ऊपर वाले को ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। कौन से ऊपर वाले को ट्रांसलेट करना है आपने? निकाह है तन की हा जिसे उन्होंने ट्रांसलेट किया। पहले निकाह पे आप नहीं तैयार है, आप रुके, तन की हा का मतलब चेक कर लेते हैं ना। तन के हा का मतलब चेक कर लेते हैं। ओके जी, मैं तन के हा का मतलब लेके आता हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए। हाय स्लैश 30, एक सेकंड मुझे वहीं से कॉपी करता हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए, पप्पू भाई के लिए, मेरा पप्पू भाई। ये ले सर, ये आपके पास तन के हा आ गया, जेर जबर पेश के साथ आ गया। ले सर क्या लिखा हुआ है? Or do you want to tell me that you visit her to go screw herself? उसके साथ जाके एफिंग की तुमने। ये देखें अगला, जंप ऑन द काउच, स्क्रू किया उसको। अगला लें, should be married। And do you want me to visit go screw herself? गोइन नीचे जाए ना, तीसरा भी तो पढ़े ना। हाँ वो मैरिज वो बाद में है, लेटर क्वार्टर डिनार वो उन्होंने बाद में किया। वो तन के हा नहीं है, वो उसको डिफरेंट किया उन्होंने, उसके वर्ड नहीं अब आप वो छोड़ रहे हैं, मैरी भी नीचे अरे यार छोड़ रहे हैं। ओके यस चलो ठीक है। अभी ये तो देखो ना कि गो स्क्रू हरसेल्फ है ना। अच्छा अब ये होगी नीचे वाला भी तो पढ़े ना, नीचे वाला तो पढ़े। ओके डन नीचे वाला भी पढ़ लिया, डन। मैरिज भी हो सकता है जी मतलब उसका। अब मुझे बताए कि आप अपनी बीवी के साथ अपने मर्द के साथ शादी करते हैं या खामंद के साथ? शादी करते हैं मर्द के साथ। बेहतरीन। अगर खामंद हो तो उसके साथ क्या करेंगे, शादी करेंगे या सेक्स करेंगे? खामंद के साथ सेक्स करेंगे जी। आयत में तन के हा का मतलब क्या आया हुआ है? सेक्स के तौर पे आया हुआ है या शादी बन सकता है? शादी बन सकते, शादी करेंगे तो दूसरा कुछ होगा ना। अब आप डायरेक्ट तो जाके के बच्चे हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे दोबारा? हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे? If okay, then her divorce are lawful for him after that until he marries a spouse other than him. हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे? थैंक यू सो वेरी मच, बेहतरीन, समझ लग गई। अब आ गया मोहम्मद के ऊपर वापस। अब आते हैं मोहम्मद के ऊपर वापस आते हैं मोहम्मद के ऊपर। अब आगे जनाब दोबारा 33-50 पे। शादी मोहम्मद के साथ अल्लाह ने पहले बता दी है। अज़वाजिका, ये बीवी है। अज़वाज के बारे में बात हो गई है। फिर बात आई मलकल यमीन, जिनके साथ जिना तुमने कहा है कि जिना कर सकते हैं और जिना नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद वो औरतें जो अपना आप हिबा कर दे मोहम्मद उनके साथ सेक्स कर सकता है, यस तन के हा कर सकता है, क्योंकि अब वो बीवियां नहीं, बीवी तो अल्लाह ने ऊपर बता दी है कि जितनी भी तेरी बीवी है उनके साथ तू सेक्स कर सकता है, जितनी तेरी मलकल यमीन है उनके साथ तू जिना कर सकता है, जो कि जिना नहीं है बकौल तुम्हारे। अब आ गई ये औरतें जो अपना आप तोहफे में दे और मोहम्मद उनके साथ यस तन क्या कर ले। अगर शादी करेगा तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह ऊपर आ गई आयत के ऊपर ही, बीवियां अज़वाजी का। अब बता कि क्या ये मोहम्मद का सेक्स ये जिना है कि नहीं है? Excluding the believer, we know what made obligatory upon them concerning their अरे ट्रांसलेशन के कुछ लगते ये देख के ये जो तोहफे में मिली हैं जिनके साथ निकाह ट्रांसलेशन की है तुम्हारे डॉक्टर इसरार ने, अब ये सेक्स है क्योंकि ये बीवी नहीं है, क्योंकि बीवी ऊपर बता दी है इस आयत में। 2 आयतें भी नहीं है, एक ही आयत है। आयत के शुरू में बीवी के बारे में बता दिया अल्लाह ने। चलो ठीक है, जो फिर अल्लाह ताला ने इजाजत दी फिर वो सब ठीक है। बेहतरीन, साहिल साहब वापस आ जाए। अल्लाह ताला ने इजाजत दी है जिना की तो ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इजाजत दी फिर तो सब ठीक है ना, फिर उसका कोई मसला है।
हाँ, अल्लाह ताला हमारे लिए हमारा मौला स्टैंड तो अल्लाह ताला ताला है ना। तुम्हारी बहन को के लिए भी इजाजत दे देता है कि नबी को जी जाके ठीक है, दे कोई दो मसला सेक्स नहीं। जी करने जी के जी जी, लिए, कोई मसला नहीं। जी जी जी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला नहीं है। जी, लो भाई, कुरान हमारे लिए, कुरान अल्लाह ताला के हुक्म से है, कोई चीज नहीं, बस खत्म। कोई मसला नहीं है। मतलब अगर लेकिन अल्लाह ताला तुमको मुझे इसके कहता, अरबी नहीं समझ आया, तो इसलिए जब मैं चेक करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कहा क्या गया है। लेकिन अगर अगर आप ऐसा बना रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे इजाजत दे मेरी बहन, तो ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर कहा है तो फिर 2 दिन के अल्लाह लिए ताला को हुक्म। आपको आपको ये कहे कि नबी को खुश करने के लिए 2 दिन के लिए, 2 रात के लिए अपनी बहन को भेज दो, गिफ्ट कर दो, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह तो ना अल्लाह ताला ने कहा तो नहीं है ना ऐसा। ऐसे ही है। वो इधर कहा है ना, अगर अगर गिफ्ट अगर गिफ्ट की कहा बात तो फिर हुई ना। देखा जाएगा वही तब। वही अगली आयत ये देख, क्यों ऐसा देखा ही है। जाएगा? 51 देख, 51 देख, ये देख, ऐसा ही है 51 जैसा साहिल ने कहा है। 51 भी देख, अब आपने, ये ले। अच्छा 51 पढ़ते हैं। 51 आप देख, सल्लल्लाहु और अलैहि इनमें वसल्लम से ने, जिन औरतों को तुर्जी मई तशाओ, जिन औरतों को चाहो पीछे कर दो, और जिन औरतों को चाहो अपने करीब जगह दे दो, और जिनको आपने दूर कर दिया है कि नहीं नहीं मुझे नहीं तुम चाहिए, तुम मोटी भद्दी लग रही थी, कल वो पप्पू लगना शुरू हो जाए तो उसको वापस ले लो और उसको ठोक लो। ये हिबा वाली औरतों के बारे में कहा गया है, क्योंकि उस शादी ट्रांसलेशन में करी जा रहे हैं डिवोर्स आप। करने के बाद हलाले के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। ये तुमने आयत पढ़ी है अभी। ये हिबा वाली औरतों के बारे में कहा है कि इतनी औरतें मोहम्मद गए थी, ले लो हमारी, ले लो हमारी, ले लो हमारी, ले अपनी लो। ट्रांसलेशन ना करें भाई, मुझे पढ़ने लिखा देना हुआ है जरा। भाई। चले भाई इनमें से, चले पढ़ लेने हम्म देना। इनमें से हम्म जिसको चाहो पीछे हटाए और जिसको हम्म चाहे अपने करीब जगह दे, और हम्म जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर कर दिया था, इनमें से किसी को दोबारा करीब करना चाहे तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा करीब है इससे कि इनकी आंखें ठंडी रहें। भाई ठंडी आंखें रहे, ठंडी रहे, खुला आंखें ठंडी रहे कि ठंडी आंखें? रहे, आंखें आंखें ठंडी। ठंडी रहे, दिल ओहो, रंजीदा ना हो वो आंखों की ठंडक के लिए। ये लो भाई, ये बगैरती है आपके नबी की और आपके अल्लाह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तो अब देख, ये इस आयत की बुनियाद पर अगर तुझे नबी को खुश करने के लिए अल्लाह कहे कि 2 रात के लिए अपनी बहन को हिबा कर दे, तो करेगा या नहीं करेगा तू? अगर अल्लाह ताला मुझे स्पेसिफिकली कह रहा है तुम्हें करना ही करना है, तो करना फिर तो अल्लाह के है करना ही एडिटर करना है, साहब। इसके पीछे कोई चीज नहीं रह जाती। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हमें मानना पड़ेगा ना। वाह, एडिटर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये स्पेसिफिक ये क्या 3-4 मिनट का पार्ट जरूर आप काट के डालिएगा। इसी ये वजह क्या से अभी बात जो होगी है? मुनाफ, यार 1 मिनट रुक जा प्लीज। अच्छा जो हाँ बोलो। मुनाफ भाई थोड़ी देर पहले आके पूछ रहे थे ना, भाई ये देखिए, ये वजह है, ये दिमागी अपंगता की ये वजह है। इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है कि भाई जो घटियापन है उसको भी हम मानेंगे अगर वो इस्लाम से आए, अल्लाह से आए। और क्योंकि जो मोमिनाएं सुन रही हैं, कोई भरोसा नहीं कि इस्लाम की चक्कर में ये तुमको किसी के पास 2-2 रात के लिए सुलाए, फिर भी तुम इस्लाम बेशक में रहना चाहती हो। ये इस बेगैरत भाई की अगर वो बहन सुन रही है तो जरा देख ले कि आपके भाई लोग कितने बेगैरत हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं है ना, जो आप एक ने अपने इमेजिनरी सिनेरियो। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश मोहम्मद हुआ। के ऊपर वापस, अब आते हैं मोहम्मद के ऊपर वापस आते हैं मोहम्मद के ऊपर। अब आगे जनाब दोबारा 33-50 पे शादी मोहम्मद के साथ अल्लाह ने पहले बता दी है। अजवाजी का, ये बीवी है। अज़वाजका, अजवाज के बारे में बात हो गई है। फिर बात आई मलकल यमीन, जिनके साथ जिना तुमने मलका, कहा है कि जिना कर सकते हैं और जिना जिना नहीं है, ठीक है। जी उसके बाद वो औरतें जो अपना आप हिबा कर दे, मोहम्मद उनके साथ सेक्स कर सकता है, यस तन के हाँ कर सकता है, क्योंकि अब वो बीवियां ने, बीवी तो अल्लाह ने ऊपर बता दी है कि जितनी भी तेरी बीवी है उनके साथ तू सेक्स कर सकता है, जितनी तेरी मलकल यमीन है उनके साथ तू जिना कर सकता है, जो कि जिना नहीं है बकौल तुम्हारे। अब आ गई ये औरतें जो अपना आप तोहफे में दें और मोहम्मद उनके साथ यस तन क्या कर ले। अगर शादी करेगा तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह ऊपर आ गई आयत के ऊपर ही, बीवियां अजवाजी का। अब बता कि क्या ये मोहम्मद का सेक्स ये जिना है कि नहीं है? excluding the believer, we know what
made obligatory upon them concerning their अरे ट्रांसलेशन के कुछ लगते ये देख के ये जो तोहफे में मिली हैं जिनके साथ निकाह ट्रांसलेशन की है तुम्हारे डॉक्टर इसरार ने, अब ये सेक्स है क्योंकि ये बीवी नहीं है, क्योंकि बीवी ऊपर बता दी है इस आयत में, 2 आयतें भी नहीं है, एक ही आयत है। आयत के शुरू में बीवी के बारे में बता दिया अल्लाह ने। चलो ठीक है, जो फिर अल्लाह ताला ने इजाजत दिया फिर वो सब ठीक है। बेहतरीन। साहिल साहब वापस आ जाए। अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, जिना की तो ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो फिर तो सब ठीक है ना, फिर उसका कोई मसला है। हाँ, अल्लाह ताला हमारे लिए हमारा मॉरल स्टैंड, अल्लाह ताला तुम्हारी बहन को के लिए भी इजाजत दे देता है कि नबी को जाके दे दो सेक्स करने के लिए। कोई मसला जी जी जी, कोई मसला नहीं है जी। लो भाई, कुरान हमारे लिए, कुरान अल्लाह ताला के हुक्म से कोई चीज नहीं, बस खत्म, कोई मसला नहीं है। मतलब अगर अल्लाह ताला तुमको मुझे इसके अरबी नहीं समझ आया तो इसलिए जब मैं चेक करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कहा क्या गया। लेकिन अगर आप ऐसा बना रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे इजाजत दे मेरी बहन, ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर कहा है तो 2 दिन के लिए आपको ये कहे कि नबी को खुश करने के लिए 2 दिन के लिए 2 रात के लिए अपनी बहन को भेज दो, गिफ्ट कर दो, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो इस तरह तो ना अल्लाह ताला ने कहा तो नहीं है ना, ऐसे ही है। इधर कहा है ना, अगर काम है तो फिर देखा जाएगा। अगली आयत देख, ऐसा ही है। 51 देख, 51 देख, ये देख ऐसा ही है जैसा साहिल ने कहा है। 51 भी देख, अब ये ले। अच्छा 51 देख। और इनमें से जिन औरतों को तुरजी मई तशाओ, जिन औरतों को चाहो पीछे कर दो, और जिन औरतों को चाहो अपने करीब जगह दे दो, और जिनको आपने दूर कर दिया है कि नहीं नहीं मुझे नहीं तुम चाहिए, तुम मोटी भद्दी लग रही थी, कल वो पप्पू लगना शुरू हो जाए तो उसको वापस ले लो और उसको ठोक लो। ये हिबा वाली औरतों के बारे में कहा गया है, क्योंकि शादी में डिवोर्स करने के बाद हलाले के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। ये तुमने आयत पढ़ी है अभी। ये हिबा वाली औरतों के बारे में कहा है कि इतनी औरतें मोहम्मद गए थी, ले लो हमारी, ले लो हमारी, ले लो हमारी, ले लो। ट्रांसलेशन ना करें भाई, मुझे पढ़ लिखा हुआ भाई, इनमें से चले पढ़ लेना, इनमें से जिसको चाहो पीछे हटाए और जिसको चाहे अपने करीब जगह दें, और जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर कर दिया था, इनमें से किसी को दोबारा करीब करना चाहें तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा करीब है इससे कि इनकी आंखें ठंडी रहे, आंखें ठंडी रहे, आंखें ठंडी रहे, दिल रंजीदा ना हो आंखों की ठंडक के लिए। ये लो भाई, ये बगैरती है आपके नबी की और आपके अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई तो अब देख, ये इस आयत की बुनियाद पर अगर तुझे नबी को खुश करने के लिए अल्लाह कहे कि 2 रात के लिए अपनी बहन को हिबा कर दे, तो करेगा या नहीं करेगा तू? अगर अल्लाह ताला मुझे स्पेसिफिकली कह रहा है तुम्हें करना ही करना है तो करना है, एडिटर साहब, इसके पीछे कोई चीज नहीं रह जाती, फिर अल्लाह ताला का हुक्म हमें मानना पड़ेगा ना। वाह एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये स्पेसिफिक 3-4 मिनट का पार्ट जरूर आप काट के डालिएगा। इसी वजह से अभी जो मुनाफ, यार 1 मिनट रुक जा प्लीज। अच्छा, जो मुनाफ भाई थोड़ी देर पहले आके पूछ रहे थे ना भाई, ये देखिए ये वजह है, ये दिमागी अपंगता की ये वजह है। इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है कि भाई जो घटियापन है उसको भी हम मानेंगे अगर वो इस्लाम से आए, अल्लाह से आए। और जो मोमिनाएं सुन रही हैं, कोई भरोसा नहीं कि इस्लाम की चक्कर में ये तुमको किसी के पास 2-2 रात के लिए सुलाए, फिर भी तुम इस्लाम में रहना चाहती हो। ये इस बेगैरत भाई की अगर वो बहन सुन रही है तो जरा देख ले कि आपके भाई लोग कितने बेगैरत हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं है ना, जो आप एक ने अपने इमेजिनरी सिनेरियो मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ।